ईरान का अगला पैतरा समुद्र में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने समुद्र के अंदर माइंस यानी विस्फोटक बिछाना शुरू कर दिया है। खबर कंफर्म है, बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम अमेरिका की नेवी दूसरे देशों के जो टैंकर हैं उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे और उनको उस इलाके से निकालेंगे। ईरान ने कहा अच्छा पहली वालों से तेज चलोगे, हम तो खुद वक्त से आगे चलते। ईरान ने माइन बिछाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन ये ट्रुथ पर पोस्ट किया कि अगर ईरान ने कोई भी माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिछाई, हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि ईरान उसे तुरंत इसी वक्त माइंस को हटा ले, चाहे जो भी हो, वरना मिलिट्री पावर से हम ईरान को हिलाएंगे और बहुत तगड़ा हमला करेंगे जैसा ईरान ने देखा नहीं होगा अभी तक। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान प्यार मोहब्बत से हटा लेता है माइंस, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर माना जाएगा और पॉजिटिव वे में लिया जाएगा और ये बहुत अच्छा कदम होगा। ठीक, अब उधर कुछ घंटे के बाद फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के 10 छोटे वाले जो शिप हैं उनको तबाह किया है, क्योंकि वो माइंस बिछा रहे थे। इसके बाद जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर है वो खेल गए। उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि कोई भी आपने कोई ऐसा टैंकर देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिसे अमेरिका ने एस्कॉर्ट किया हो? अमेरिका ने कहा था कि एस्कॉर्ट करेंगे, किसी ने किया है? हाँ किया होगा, हो सकता है, लेकिन प्ले स्टेशन में। प्ले स्टेशन जानते हैं आप, गेम होता है, इसके अंदर गेम खेला जाता है। तो क्या खेल रहा है ईरान? ईरान कह रहा है कि हाँ किया होगा एस्कॉर्ट अमेरिका ने, लेकिन गेम के अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोस्तों कोई भी टैंकर नहीं आ पा रहा है। अंधभक्तों के फादरलैंड के फादर अमेरिका ने कहा था कि ईरान की मिलिट्री बेकार कर दी है, ईरान का सब कुछ बेकार कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर पहले इराक में विक्टोरिया अमेरिकी बेस पर बूम बूम बूम। जैसे अंधभक्तों के बाप की इज्जत सारी दुनिया में गिरी, ठीक वैसे ही अमेरिका का MQ-9 रीपर ईरान ने गिराता हुआ वीडियो जारी कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने सच का थप्पड़ ट्रंप के मुंह पर मारकर अमेरिका के प्रोपेगेंडे को फेल किया और कहा कि यह सब झूठ है जो डोनाल्ड ट्रंप फैला रहा है कि हम हमला करने वाले थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई हमला करने वाले नहीं थे। यह सब नेतन्याहू के कहने पर किया गया है। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने जंग छेड़ी है। ईरान ने कंफर्म किया है कि अब तक हम 104 तस्वीर भी जारी की है, 104 अमेरिकी और इजरायली ड्रोन मार गिराया है। उधर अमेरिका ने भी वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान के, देख लीजिए, ईरान के युद्धपोत को डुबा दिया गया है। ईरान के दर्जनों युद्धपोत को डुबाया गया है और
एक ड्रोन वेसल भी डुबाया गया है। ईरान को मोटा नुकसान हो रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि ईरान के जिगर में, कलेजे में ये कौन सी ताकत है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका का एक भी अखबार ऐसा नहीं निकाल सकते आप जिसमें पिछले 2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप की पुंगी ना बजाई हो। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, और गणचट्टे माफ कीजिएगा, उनके लिए मैं हिंदी में नहीं पोस्ट कर सकता, ये इंग्लिश में अखबार आता है, तो जितने भी गोबर खाने वाले हैं उनसे मैं माजरत चाहूंगा। आप जो है हिंदी में कहीं और जाके सर्च कर लीजिएगा। आपका जो फादरलैंड है उसके बाप के बारे में अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वेनेजुएला वाली स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो सोचा था वो सब अब ख्वाब रह गया है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है। इतना ही नहीं, आपको अंदर की और गहराई की बात बताता हूं। गहराई की बात यह है कि अमेरिका की फौज में हजारों फौजी अमेरिका की इस छेड़ी हुई जंग के खिलाफ हैं। ईरान से लड़ना नहीं चाहते अमेरिकी फौजी, क्योंकि उनका सीधा यह मानना है कि यह जंग हमारी नहीं है। उनका सीधा यह कहना है कि इजराइल के लिए हम क्यों लड़ें। उनका सीधा यह कहना है कि ईरान ने हम पर हमला नहीं किया तो हम जबरदस्ती इस जंग में क्यों कूदें। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब यहां पर अमेरिका को फौज की, इजराइल को फौज की कमी हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमेरिका और इजराइल से कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, तो उनसे कहिए कि भारत में जो आरएसएस है और खासकर हिंदू संगठन है, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे देश में उनका जलवा है। पाकिस्तान पैन में उनका नाम सुन के मुंह देता है। बांग्लादेश तो भाई कांपता है उनके नाम से, और भारत का मुसलमान तो हिला हुआ है उनके नाम से। तो ऐसी दिलदार फौज को आरएसएस, बीजेपी की फौज है, और जैसे भी हिंदूवादी फौजी हैं, आज अमेरिका को और यदुवंशियों को क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, अमेरिका को और यदुवंशियों को यहूदी यानी यदुवंशी, ये मैंने नहीं कहा था, इस काले जानवर ने कहा था। ठीक है, सुदर्शन न्यूज का, हाँ ये काले, यार अल्लाह की कसम कैसा पूरे वीडियो का बेड़ा गर्क हो गया इसका फोटो लगा के, हटा बे। हाँ, तो इसने कहा था क्या यहूदी ही यदुवंशी हैं? तो हाँ, हमने मान लिया यहूदी यदुवंशी हैं। अब ये आरएसएस और ये हिंदू संगठन जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ते हैं ये महिलाओं से, और मदद करने के बहाने उनके आड़ी टेढ़ी जगह हाथ लगाते हैं। अभी वो हिंदू संगठन का है एक जानवर, ऐसे जैसे वो होता नहीं है, जैसे यूरोपियन कुत्ते होते हैं, ऐसे बाल फैलाए हुए और इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई, लगता है जो है सुअर की झांट मुंह पे चिपका ली। तो दोस्तों, और वो पिटा भी है, यूपी पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेवा की है। और अब वो छुपा ये रहा है, ये कह रहा है कि अच्छा, ये कहते लड़की छेड़ने, हिंदू ही लड़की छेड़ रहे थे, मुसलमान का कोई रोल नहीं था। और भाई होली कितना पवित्र त्यौहार है, आपको मालूम है कि वहाँ उस टाइम जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके यहाँ जब हराम है नहीं तो वो तो पियेंगे ही, तो दबा के उन्होंने पी रखी थी, शराब के नशे में पहुंचे थे। जहाँ भी पहुंचे थे इन्होंने वहाँ जाके हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ की। हिंदू बहन ने एफआईआर की, एफआईआर मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, चलिए छोड़िए, मैं इनकी औकात नहीं है कि मैं उनका जिक्र भी करूँ, ठीक। लेकिन बात आइए तो बात पर बता रहा हूँ, बात पर बात कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि हिंदू लड़की ने कंप्लेन करी कि भैया मुझे छेड़ रहे हैं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या कर रहे थे। पुलिस आई और वो 2 परिवारों का मामला था, ठीक है, 2 लोगों के बीच का मामला था, वहाँ मुसलमान कुछ नहीं था, मुसलमान था ही नहीं। अब ये वहाँ गए और उन्होंने छेड़म छाड़ी करी। पुलिस बाद में आई, पुलिस ने कहा भाई तुम क्या हो, भाई तुमको पुलिस वाले हो, तुम मामला निपटाने आओ किसी और का, हम यहाँ बैठे नहीं है क्या? अजय हम तो जय श्री राम वाले हैं जी, हम तो गौ रक्षा दल वाले हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने वहीं दिन में इनको भगवान दिखा दिए, यहाँ छेद दिया, आंखों के ऊपर छेद दिया, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है उन हिंदू संगठनों के जो दंगा फैलाने के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं दंगा फैलाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं नफरत फैलाने में। तो भाई उस दिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने पहली बार पुलिसिंग करके उनको नानी याद दिला दी। अब उसके बाद ये कहते फिर रहे हैं हर जगह, बेल पर छूटे, गिरफ्तारी भी हुई, अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम पर जो है वो लड़की छेड़ने का आरोप नहीं है, हम तो हिंदुत्व को बचाने गए थे। सच्चाई ये है कि लड़की छेड़ी है इन्होंने।
और अपनी बहन बेटियां खुद छेड़ी है उन्होंने। पुलिस का बयान खुद सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय वीडियो संज्ञान में आए हैं जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा थानापुर बिहार पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि थानापुर बिहार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थानापुर बिहार पर मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा प्राथमिक 63/26 दर्ज कराया गया है, जिसके वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति दक्ष चौधरी व अकू पंडित नामजद अभियुक्त हैं। थानापुर बिहार पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 170 BNSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी अंकुर बिहार से आरोपों के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा इन आरोपों को असत्य व निराधार बताते हुए गिरफ्तारी से छूट होकर। सुन लिया, अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी ने अपने ही कौम की हिंदू मां बहनों को छेड़ा और बाहर जब इनको बेल मिल गई तो ये प्रोपेगेंडा चलाने लगे कि पुलिस ने मारा हमें, पुलिस ने बदतमीजी की। यहां तक कि वो भी वीडियो आपने देख ली होगी कि दक्ष चौधरी ने यह मांग की है कि अगर वो 3 पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए तो मैं जय श्री राम बोलना छोड़ दूंगा। तो यहां मेरे खुद ऑफिस में जो हिंदू भाई हैं उसने खुद बोला, भाई इनका धर्म क्या इतना कमजोर है, इनके दिल में जो इनका जो सो कॉल्ड ईमान कहेंगे उर्दू में, इनका जो अपने धर्म पर यकीन है वो इतना कमजोर है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो जय श्री राम बोलना बंद कर देंगे, और जय श्री राम ये बोलना बंद कर देगा तो ऐसा है कि हिंदू तो डूब जाएगा, हैं? मतलब हिंदू कमजोर हो जाएगा। अगर ये दक्ष चौधरी जय श्री राम बोलना बंद कर देगा तो हिंदू तो मिट जाएगा, ऐसे धमकी दे रहा है। पुलिस ने क्लियर कर दिया कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। इन्होंने लड़की छेड़ी है, उसकी लिखित में FIR है, बहन ने FIR तक करवाई है। तो इन तमाम संगठनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमेरिका और इजराइल से कि आप एक स्पेशल फ्लाइट भेजिए और इन तमाम लोगों को लेकर जाइए और ईरान के खिलाफ जंग में उतारिए। अमेरिका कह रहा है कि हम हालात ऐसे बन रहे हैं, हमें जो है अपनी फौज ईरान में उतारनी पड़ सकती है। मैं चाहूंगा कि दक्ष चौधरी वाली टीम को पूरी तरह से अमेरिका बुलाया जाए, इनको वहां की फौज में भर्ती किया जाए और इनको तुरंत जो है इसी वक्त तत्काल प्रभाव से ईरान में उतार दिया जाए। फिर आप देखिए क्या कमाल होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहरहाल भारत के अंदर माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो उत्तम नगर वाली घटना हो, उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था। भाई पुलिस झूठ थोड़ी ना बोलेगी, पुलिस कह चुकी है ये अड़ोस पड़ोस का मामला था, हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं था। लेकिन ऐसे ही हिंदू संगठनों ने जहर फैलाया और हिंदू मुसलमान खूब जमकर किया। ठीक, अब मान लीजिए कि तरुण को इंसाफ मिल गया, क्योंकि भाई 24 घंटे में मुसलमान पक्ष का घर तोड़ दिया गया, पूरा आशियाना उजाड़ दिया गया। अब पूरा हिंदू समाज खुश है। अब यहां तक कि ये इनके मन की कर भी दी पुलिस ने, तो ये शांत नहीं हो रहे हैं। ईद पर दंगा करने की संभावना है, ऐलान किया जा रहा है, पुलिस इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। यहां तक कि ये लड़कीबाज आदमी दक्ष चौधरी रात के अंधेरे में उस परिवार के घर गया। जी हां, पूरी तरह से भड़काया जा रहा है। जब मामला कोर्ट में जा चुका है, संवैधानिक तौर से कह रहा हूं, कानून के अंतर्गत कह रहा हूं, जब मामला कोर्ट में जा चुका है, मुस्लिम पक्ष को किसी ने सुना नहीं, पुलिस ने तुम्हें खुश करने के लिए मुसलमान पक्ष का घर तोड़ दिया और परिवार वालों को, जो भी आरोपी थे, सो कॉल्ड आरोपी, 7 से 8 लोग गिरफ्तार हो गए, तिहाड़ में उन्हें बंद कर दिया। अब मामला कोर्ट में है। लेकिन दक्ष चौधरी रात के अंधेरे में पहुंचता है, हिंदू संगठन चुपके चुपके रात को अंधेरे में पहुंच रहे हैं और उस तरुण के परिवार को पूरी तरह से भड़का रहे हैं, पूरे मोहल्लों को भड़का रहे हैं और देश में दंगा, बड़े लेवल पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर आप देखें, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश है। इसी तरह से माननीय इज्जत माब हिजड़ा संगठन से सबसे बड़ा हिजड़ा रिद्धि नाम का ये हिजड़ा वहां पहुंचा और वहां भी अब जिनके दिल में अपने बेटे को खोने की तकलीफ है, जो भी सरकमस्टेंसेस रहे हो, जो भी मसला रहा हो, चाहे ये गलत हो चाहे वो गलत हो, लेकिन बेटा खो दिया, इससे बड़ा दुख मां के लिए कुछ नहीं हो सकता। उसकी गोद उजड़ गई, उसका सब कुछ लुट गया। जवान औलाद की लाश बूढ़े बाप के कंधे पर कितना भारी पड़ता है ये वही जान सकते हैं। ठीक, हमें पूरा दुख है और हमने मांग भी की, मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था उनको न्याय दिलाने के लिए, जब तक एक कहानी आई थी सामने। अब आप देखिए कि वहां पहुंचकर जो हिंदू संगठन हैं, जो नफरत पर जो है, नफरत से खाना खा रहे हैं, नफरत से पैसा कमाकर मौज कर रहे हैं,
ये वहां मैं बयान नहीं सुना रहा हूं, पूरा मुसलमान को टारगेट कर रही है, जहर उगल रही है। ये सब वहां इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस पहुंचने दे रही है। वरना मेरा मानना यह है कि अगर दिल्ली पुलिस ठान ले तो उत्तर प्रदेश का एक कबूतर भी दिल्ली के हवाई एरिया में घुस नहीं सकता। अगर दिल्ली पुलिस अगर लठ पर तेल लगाकर ये सोच ले कि आज कोई भी दंगाई घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो मां कसम दिल्ली पुलिस करके दिखा देगी। लेकिन अगर ये सब वहां पहुंच रहे हैं तो किसकी शय पर पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस पर इस वक्त सख्त सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हिंदू समुदाय है मुसलमानों के नरसंहार की मांग ओपनली कर रहा है। ये तो बहुत छोटी सी चीज दिखा रहा हूं। हिंदुत्व डॉन नाम का एक अकाउंट है, मेंशन कर रहा है। इनकी हिम्मत देखिए, ये अमित शाह को मेंशन कर रहे हैं कि प्लीज पुलिस 15 मिनट के लिए आप उत्तम नगर से हटा लीजिए। तो आप माहौल समझ सकते हैं। और जिस भी हिंदू को यह गलतफहमी है कि मुसलमानों का नरसंहार कर देंगे, भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और इनके वर्गलाने में मत आना। जो भड़का रहे हैं ना, कल वो नजर नहीं आएंगे। घर हिंदू मुसलमान के जलेंगे, शासन प्रशासन दोनों तरफ लट बजाएगा और दोनों कानूनी लड़ाई सफेद दाढ़ी होने तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम हिंदू और मुसलमानों से यह कहना अपील कर रहा हूं कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं था, ये बनाया गया। और ये एक खास समुदाय जब कहीं जीत नहीं पाता, आज मुसलमान को फंसाना कितना आसान है। उसकी गाड़ी में बीफ रख दो, पुलिस को फोन कर दो, जिंदगी का तबाह। कितने ऐसे मैटर हुए हैं कि मंदिर के अंदर मांस फेंकने वाला हिंदू निकला है, मुसलमान नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार ये देखा गया कि दंगा भड़काने के लिए मंदिर के अंदर घुसकर अल्लाह लिख दिया गया। बाद में रिपोर्ट क्या आई कि भाई ये हिंदुओं ने लिखा था। सब चीजें साफ हैं, चुनाव करीब है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली कई दंगे झेल चुका है। मैं यही अपील करूंगा कि भाई प्लीज ऐसे काम ना करें जिससे माहौल खराब हो। आप ईमानदारी दिल्ली पुलिस के देखिए, है किसी मुसलमान की इतनी औकात तो एक भी ट्वीट खिलाफ करके दिखा दे हिंदुओं के, भाई 7 पुश्ते जेल में डाल दी जाएंगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन वही दिल्ली में ऑन कैमरा, ऑन माइक, ऑन एयर हिंदू समाज के लोग मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की ईमानदारी देखिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, खुली छूट। अगले साल का इंतजार नहीं होगा। होली बनेगी इस दीप की ईद पे, होली बनेगी इस ईद पे, ईद पे होली बनेगी। और हम ये बताएंगे कि गुब्बारे मारना क्या होता है। और सारे रंगाई का परहेज करते हैं ना, इनके सारे रंगाई का डाई का काम होता है। रंगाई का काम कर रहे हैं ना, उसमें रंग नहीं लगता क्या। बहरहाल यहां तो मैं अपने मुसलमानों से कहूंगा कि कोई भी गैर कानूनी कदम मत उठाइए। अगर इतना दिल में तकलीफ है और सच में अगर तुम इंसान की औलाद हो और ईमान, अगर ईरान की ये जंग देखकर अभी भी ईमान ताजा ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईमान ताजा है थोड़ा सा या जिंदा ईमान वाले हो तो कानूनी तरीके से आपकी गली में लिख के दे रहा हूं, आपकी खुद की गली में कोई एक न एक वकील होगा कि नहीं होगा। अच्छे खासे वकील हैं हमारे यहां। आप गली के 5-6 लोग जिन्हें अल्लाह ने जिगर में जरा सा ताकत दी हो, हिम्मत करो, वकील के पास जाओ, अपने लोकल थाने में जाओ, लिखित में कंप्लेंट दो और कंप्लेंट करने के बाद पूरा फॉलो अप करो कि हाँ जी अब क्या हुआ इस केस में, अब क्या हुआ। अगर कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो सीधा इसके बाद आपका वकील जानता है कि क्या करना है, कहां कंप्लेंट करनी है, सीधा कोर्ट पहुंचना है, क्या करना है वो खुद बता देगा। मुसलमानों से अपील है और मुस्लिम क्रिएटर से कि कोई भी भड़काऊ चीज ना करें। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, पीछे जो है नौहा लगा दिया ईरान के ही मामले में, और जो है नीचे बस्ती दिख रही है और 4 जो है चूरन मुल्ले खड़े हुए हैं, वहां तोप दाग रहे हैं। अबे यहां से दागोगे तो वो तोप, तुम्हारी जो सस्ती तोप है वो इजराइल पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। साइन अप करते ही मिलेगा 10,000 रुपए का डेमो अकाउंट। वो इजराइल पहुंच जाएगी, अमेरिका पहुंच जाएगी। नहीं दोस्तों, उल्टा वो सारे के सारे जेल पहुंच गए। तो ये सस्ते मुसलमान हैं, सस्ती शोहरत के लिए रील बना रहे हैं ना, ये रील तुम्हें जेल के बहुत अंदर डाल सकती है। तो कोई भी ऐसा काम मत करो
गैर कानूनी काम मत करो। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका अधिकार है, कानूनी तरीके से करो। आपको किसी का विरोध करना है, आप कानूनी तरीके से करो, क्योंकि हम दोयम दर्जे के मुसलमान हैं। यहाँ पे हम दोयम दर्जे के, कानून ऐसा है और ऐसे लोग बैठे हैं कि वो बराबरी नहीं मानते, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। वही कानून उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मानना पड़ेगा कि हम मुसलमानों को रूल से ही चलना है और हमें अपने कुरान पर, अपने ईमान पर जैसा भरोसा है उसी तरह से हमें अपने संविधान पर भी भरोसा रखना होगा। वो संविधान से खेल रहे हैं, पावर में हैं, खेल रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है। तो मुसलमान जो नौजवान हैं उनसे मेरी अपील है, भाई प्लीज इस तरह की रील मत बनाओ कि आपके माँ बाप परेशान हो और हमारी तरफ से कोई गलती पकड़ में आए। अब जैसे ही खबर आई कि ईरान माइन बिछा रहा है तो ग्राफ देख लीजिए, तेल के दाम दोबारा बढ़ गए। ये जो तेल के दाम कम हुए थे वो इसलिए कम हुए थे कि जिन देशों के पास अपना ऑयल रिजर्व है उन्होंने खोल दिया था, जिस पर ईरान ने कहा था कितना रिजर्व है तुम्हारे पास, ये सब खत्म होगा और दोबारा तेल के दाम बढ़ेंगे। माइन बिछाने की खबर आते ही तेल के दाम दोबारा ऊपर। हजरत मोहतरम, ये रहा ईरान का पूरा लेखा जोखा। ईरान में 1348 लोग शहीद हो चुके हैं और अमेरिका इजराइल के हमलों में 15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 12,495 जो हैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 670 ऐसे घायल हैं जिनका ऑपरेशन होना है और घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के आगे पता नहीं किस तरह के आंसू बहाए कि पुतिन बिल्कुल कूद गया है कि भाई सीज फायर करवा के मानूंगा। खबर यह आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। इस बातचीत को भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि डी एस्केलेशन पर बात हुई है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।